पाकिस्तान के लिए यूरोप की फजाएं खुल गई। पीआईए समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस को बराह रास्त परवाजों की इजाजत मिल गई। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी हटा ली। वजारत हवाबाजी और कौमी एयरलाइन इंतजामिया को बाज़ाबिता आगाह कर दिया गया। सख्त तरीन मेयार पर पूरा उतरने पर मुबारकबाद थी। पीआईए तर्जुमान का जवाबित पर कारबंद रहने का अयादा। फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएंगे। वजीर हवाबाजी और दिफा कहते हैं पीटीआई दौर में कौमी एयरलाइन तबाही के दहाने पर थी। हालिया ऑडिट में रेटिंग बेहतर हो गए। ख्वाजा आसिफ की सेफ्टी मयार यकीनी बनाने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के किरदार की तारीफ। पीआईए की जो साख है उसकी बहाली से पीएचडी की बढ़ जाएगी। हमें क्लीन चिट और क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मिल गया। पीआईए को मजीद रूट्स जो है मिलने के इम्कान हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। बराह रास्त परवाजों की इजाजत से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी, माली तौर पर भी फायदा होगा। वजीर आजम की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा फैसले से यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को भी सहूलत मिलेगी। पीटीआई सियासी जमात नहीं, तखरीबकारों का जत्था है। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। इनका एक ही एजेंडा है कि हर चीज बर्बाद कर दो। खैबर पख्तूनख्वा से चौथी बार वफाक पर चढ़ाई हुई। बलवे ने मईशत को जो नुकसान पहुंचाया उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सबके खिलाफ मुकदमात बनाकर करार वाकई सजा दी जाए। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। बानी पीटीआई झूठे तरीन सियासतदान करार। अमन और अमान से मुताल्लिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा यहाँ बेलारूस के सदर से डायलॉग्स हो रहे थे, उधर सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान को जिस तरह रुस्वा किया गया वो बयान नहीं किया जा सकता। मुल्क दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। आज फैसला न किया तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। मुल्क में इंतशार रोकने के लिए वफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाई जाएगी। शरपसंदों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। वजीर आजम के जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास में फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। फसादियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वजीर दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे, कानून, इतलात और इक्तसादी अमूर के वज़रा शामिल। वफाकी फॉरेंसिक लैब बनाने की भी मंजूरी। हमारे 12 कारकुन जहां बहक हुए, गलत आदादो शुमार नहीं बताए। बैरिस्टर गौहर का वीडियो बयान। कहा पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग अलग है। गलत खबरें पार्टी को कमजोर करने के लिए कोशिश का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचे भी मत, ऐसा कोई इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। उमर अयूब की ललकार। पार्टी क़यादत की तब्दीली की खबरें कयास राइयां करार। कहा तमाम फैसले बानी ही करते हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन था। अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों को रेड जोन जाने से मना किया। हम पर कातिलाना हमला किया गया है, बराह रास्त शेल बरसाए गए। चीफ जस्टिस तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात करेगी। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को अपनी इस्लाह करनी होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और को देने के लिए हम तैयार। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया। वजीर आला सिंध कहते हैं एक जमात ने इस्लामाबाद में सर्कस लगाया, ऐसे लग रहा था जोकर्स आए हुए हैं। एक शख्स की रिहाई का मुतालिबा ही गलत था। केपी हुकूमत को अपनी इस्लाह करना होगी। पंजाब में नहरों के मंसूबे की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी नहीं ली गई। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। मुराद अली शाह ने फिर वाज़ेह कर दिया। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले करके हुकूमत बानी को आजाद करवाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कहा पहले बानी के बगैर वापस ना जाने का हल्फ उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं। फैसल करीम कुंडी ने बुशरा बीबी को डिफेक्टिव वजीर आला करार दे दिया।
हुकूमत ने इस्लामाबाद में फस्ताहियत का मुजाहिरा किया। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी बोले एहतजाज सबका आईनी हक है। PTI पर पाबंदी की बात अफसोसनाक है। नून लीग क्या समझती है वो हमेशा रहेगी। बानी PTI से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात ना हो सकी। मुलजिम हमारी नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के पास है। जेल हुक्काम का जवाब। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट। नायब रावलपिंडी की टीम गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। झुकेंगे न पीछे हटेंगे। पाकिस्तान का ICC को 2 टोक पैगाम। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक इजलास में मोहसिन नकवी का वाज़ेह मौक़िफ़। चेयरमैन PCB की शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। मुख्तसर कार्रवाई के दौरान अहम तजावीज़ सामने आ गए। फरीक़ैन मिलजुल कर मुस्बत हल निकालना चाहते हैं। तमाम बोर्ड्स मामला सुलझाने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। तर्जुमान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बयान। इजलास चंद रोज बाद दोबारा होगा। सिक्योरिटी खदशात के ढोल का पोल खुल गया। भारतीय बोर्ड का झूठ बेनकाब। इंडियन वजारत खारजा ने भांडा फोड़ दिया। बयानात में तजाद। पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर कोई बात नहीं की। इस हवाले से खबरें BCCI के नाम से ही चलाई जाएं। तर्जुमान की ब्रीफिंग। रियासत बिहार के साबिक डिप्टी वज़ीर आला भी मोदी हुकूमत पर बरहम। तेजस्वी यादव ने कहा खेलों में सियासत अच्छी बात नहीं। भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए। इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरी पकड़े गए। गैर मुल्की अनासिर पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहे। दफ्तर खारिजा की वार्निंग। तर्जुमान की कलदम TTP से मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। लबनान में जंग बंदी का खैर मकदम। फलस्तीन में इसराइली मजालिम की मजम्मत। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। लाहौर की फजा में बेहतरी। स्मॉग छटने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से भी कम। आलूदगी का मौसम गुजर चुका। अब सूरत हाल ज्यादा खराब नहीं होगी। महकमा माहौलियात का दावा। पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी। स्मॉग वापस आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने हफ्ते में 3 रोज तक तामीराती काम और स्कूलों को 4 रोज खुला रखने की तजवीज दे दी। शुगर मिल्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा। जामे प्लान तलब कर लिया। जदीद मशीनरी खरीदने और ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने की मंसूबे की मंजूरी। मुतासिरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा रास्ते डूबने से शहरियों को तकलीफ होती है। सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना होगा। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। 8 रुकनी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान जावेद और गुलनसा से पूछगछ करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। एक लाख का हिस्सा अबूर करने वाली स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 571 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,0653 की सतह पर जा पहुंचा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। मालाकंड, बटखेला, मस्तूंग और गिरदोनवा में बारिश। कोयटा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। चालाबारी भी हुई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। सर्दी भी बढ़ेगी। पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पपी का दौरा। सिपह सालार को मश्क के दायरा कार और इनेकाद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन। गजा में मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद। यमन में तलबा की रैली। लंदन में भी बड़ा मुजाहरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहरीन गिरफ्तार। फलस्तीन में इसराइली मजालिम के 420 रोज मुकम्मल। 44,000 बेगुनाह शहीद हो चुके। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। आज भी कई मकामात पर बमबारी। मजीद 33 शहादतें।
हिजबुल्लाह और इसराइल का एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सेहूनी फौज की फिर बमबारी, घरों को लौटने वाले मुश्किलात से दो चार। कई जुनूबी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में कामयाबियों का सफर जारी। पाकिस्तान की एक और फतेह। मुल्तान में कौमी टीम ने श्रीलंका को 9 विकेटों से हरा दिया। नेमतुल्लाह के 29 गेंदों पर 71 रन।